नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। इसकी अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो इसमें ये लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से उसको हल करिए। पहले हमने ये चेक करना है कि क्या जो हमें युग्म दिया गया है, जो समीकरण दिए गए हैं, उनमें से कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। यदि संगत है तो उसको हमने ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहला पार्ट हम लेते हैं। इसमें x + y = 5, 2x + 2y = 2, ये समीकरण नंबर 1 दिया गया है और ये समीकरण नंबर 2 दिया गया है। हमें ये दो समीकरण हमें दिए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले संगत या असंगत बताने के लिए हम इनके जो गुणांक हैं उनका अनुपात लेते हैं। पहले हमने a1/a2 लिया, यहाँ इसका गुणांक 1 है तो इसको ले लिया 1/2। फिर y के जो गुणांक हैं b1/b2 वो भी आगे 1/2। फिर जो कांस्टेंट टर्में हैं c1/c2 5/10 वो भी 1/2 आ गए। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि हमारे पास तीनों अनुपात बराबर आ जाएं। और जब तीनों अनुपात बराबर आते हैं तो हम लिखते हैं कि इनके संगत हल हैं और अनंत अनेक हल हैं। तो इसका मतलब जब इसके संगत हल हैं तो इसको हमें ग्राफीय विधि से प्रदर्शित करना है। जैसे कि ग्राफ हम पहले भी बनाना सीख चुके हैं। हम जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 x + y = 5 लेते हैं। y का मान हमारे पास 5 - x आ जाएगा। अब इसकी टेबल बनाएं। इसकी टेबल का निर्माण करने के लिए आप x की कोई भी वैल्यू लें। जैसे हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर x की वैल्यू 0 ली। यदि हम इस समीकरण में x की वैल्यू 0 लेंगे तो y = 5 - 0 यानी कि y का मान 5 आ जाएगा। दोबारा हम x का कोई भी मान ले सकते हैं। हमने x का मान 2 लिया। जब आप y = 5 - 2 करोगे तो y का मान यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 की टेबल बन गई। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा समीकरण है वो है 2x + y = 10। तो यहाँ पर 2y का मान आ जाएगा 10 - 2x और y का मान आ जाएगा 10 - 2x / 2। ये जो मल्टीप्लाई में 2 था y के साथ, ये राइट साइड में आके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर भी हम पहले x का मान हमने 0 रखा। देखिए जब इस वैल्यू को आप 0 कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 10/2। 10/2 जो है वो 5 के इक्वल है। दूसरा, जब हमने x का मान 2 लिया, जब यहाँ पे आप x का मान 2 रखेंगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगा 10 - 2 × 2 यानी कि 4 और बाय में 2। तो y का मान जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 10 - 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 / 2 यानी कि 6/2 और 6/2 कितना आता है 3। तो y का मान हमारे पास 3 आ जाएगा। यदि हम इन दोनों टेबल का कंपैरिजन करें आपस में तो ये दोनों टेबल समान हैं। यहाँ पर भी x का मान 0 और y का मान 5, 2 और 3। यहाँ पर भी 0, 5, 2 और 3 है। तो हमें ये पता चल गया कि ये रेखाएं समपाती हैं। आइए अब इनके ग्राफ को देखते हैं। हम जानते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जहाँ पर ये पॉइंट एक्सिस आपस में कटती हैं वो मूल बिंदु होता है। अब यहाँ पर हम x 0 और y का मान 5 लें। देखिए ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2, 3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इनके सामने वाला जो पॉइंट आएगा वो ये दूसरा पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करती हुई हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। क्योंकि दूसरी टेबल के भी यही पॉइंट हैं तो यही जो लाइन है हमारे पास समीकरण नंबर 1 को भी यही लाइन रिप्रेजेंट करेगी और समीकरण नंबर 2 को भी यही लाइन रिप्रेजेंट करेगी। इसके अनंत अनेक हल हैं, रेखाएं आपस में समपाती हैं। आइए अब इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो है x - y = 8, 3x - 3y = 16।
अब इनकी तुलना करें a1/a2 यानी कि यहाँ पर 1/3। जो y के गुणांक हैं उनको हम b1/b2 कहते हैं, वो हैं -1 और -3, तो वो भी कितना आ जाएगा 1/3। और जो तीसरा हमारे पास गुणांक हैं जो जिसको हम चर संख्याएं कहते हैं, अचर संख्याएं हैं, वो हैं 8/16। 8/16 को जब भी आप कंपेयर करोगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखिए पहले दो अनुपात तो बराबर हैं लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन बनेगी a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम कह सकते हैं कि ये असंगत हल हैं, इनका कोई भी हल नहीं और हमें इसका ग्राफ बनाकर नहीं दिखाना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि जो संगत हल हैं उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। इसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट लेते हैं। तीसरा पार्ट जो है इसकी जो स्टेटमेंट है वो है 2x + y - 6 इज़ इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इज़ इक्वल टू 0। पहले हमने a1/a2 फाइंड आउट किया, वो आ गया हमारे पास 2/4 था तो आ गया 1/2। फिर b1/b2 जो y के गुणांक हैं वो लिया, वो आ गए 1/-2। तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं आए। a1/a2 का मान हमारे पास 1/2 आया, b1/b2 का मान -1/2 आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो इनके हल संगत हैं लेकिन एक अद्वितीय हल होगा। तो हमें इनको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पहले हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। पहले हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं, 2x + y इज़ इक्वल टू -6। y को हमने लेफ़्ट साइड रखा, 6 को भी राइट साइड ले आए और 2x को भी, यहाँ आके बन गया 6 - 2x। तो पहले हम इसकी टेबल बनाने के लिए पहले हमने x का मान 0 लिया। जब इस समीकरण में x का मान 0 रखेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, हमारे पास y का मान आ जाएगा 6। x 0 रखने पर y का मान 6 आ जाएगा। उसके बाद जब x का मान हमारे पास 1 है, जब हमने x का मान यहाँ पे 1 लिया तो हमारे पास ये बन जाएगा x = 1, y = 6 - 2, 4 आ जाएगा, x1 y 4। आइए अब जो हमारा ये दूसरा समीकरण है इसकी टेबल हम अगले पेज पे देखते हैं। इसकी जो टेबल है दूसरे समीकरण की वो है 4x - 2y - 4 इज़ इक्वल टू 0। -2y को हमने लेफ़्ट साइड रखा, 4 को और 4x को आप अपने लेफ़्ट साइड ले जाइए, माइनस के राइट साइड ले आए, -4x + 4। दोनों साइड से अगर हम माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म बन जाएगी वो बनेगी 2y इज़ इक्वल टू 4x - 4 और y की वैल्यू 4x - 4/2 आ जाएगी। अब इसकी हम टेबल बनाते हैं। इसकी टेबल बनाने के लिए हमने पहले की तरह इसमें x का मान पहले 0 रखा। जब इस समीकरण में x का मान 0 रखोगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। यहाँ पे हमने x 0 और y -2 लिख लिया। फिर हमने x का मान 2 लिया, वो भी आपने इसी समीकरण में रखना है। जब x का मान 2 रखोगे 4 × 2 = 8 - 4/2, y का मान 2 आ जाएगा, x भी 2 और y भी 2। ये हमारे पास दूसरी समीकरण बन गई। तो अब हमारे पास दोनों समीकरण तैयार हो गई हैं, टेबल तैयार हो गए हैं दोनों समीकरणों के। पहली टेबल पहले समीकरण की नंबर 1 की ये टेबल और नंबर 2 की ये टेबल, और इनको हम अब ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ में ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हुई लाइन है, ये y एक्सिस को, यहाँ पर x डैश है और नीचे की तरफ जो है पॉइंट y डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए पहले ही हमने 0,6 लेना है, x 0 और y 6, वो ये पॉइंट आएगा। फिर x1 और y4, x1 आप ये पॉइंट लें और y4 ये लें, इसके सामने जो पॉइंट आएगा यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा 1,4 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में लेते हुए स्केल की हेल्प से हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है ये इक्वेशन नंबर 1 की है, इस टेबल की है। इसके बाद हम इस टेबल को लेंगे, इसमें x0 पहला पॉइंट जो है x0 y -2, x0 है y -2 आप इस पॉइंट पे ले आएँ, और दूसरा x2 और y2, x2 यहाँ पे है, y2 यहाँ इसके सामने वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएगी ये समीकरण नंबर 2 यानी कि जो हमारे पास इस टेबल की लाइन आ जाएगी। इसको हमने नंबर 2 लिख दिया है, इसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ था ताकि हमें
कोई गलती का चांस ना रहे। अब ये दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं, कटती हैं दूसरे को, जहाँ पर x का मान 2 है और y का मान 2 है। तो ये पॉइंट जो है इन दोनों समीकरणों का सॉल्यूशन है, इनका हल है। ये ग्राफी विधि द्वारा हमने हल किया। इसके बाद हम इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं, जिसमें हमें स्टेटमेंट दे रखी है 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। पहले हमने a1/a2 इन दोनों का अनुपात लिया, वो आ गया 1/2। फिर हमने y के गुणांकों का अनुपात b1/b2 लिया, वो भी आ गया 1/2। फिर हमने जो कांस्टेंट टर्में हैं इनका अनुपात लिया, ये आ जाएगा 2/5। पहले दो अनुपात बराबर हैं लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो ये असंगत हल हैं, इसलिए इसका आगे ग्राफी विधि से इसको सॉल्व नहीं करना है। धन्यवाद।